प्रेमिका के रहस्य। तो कहानी शुरू होती है। ली जिन एक साधारण सा युवक था जो सियोल शहर के एक पुराने मोहल्ले में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अक्सर अपने दादी नानी के घर जाने के बाद उस पुराने घर की यादों में खो जाता। एक दिन घर की सफाई करते हुए उसे एक धूल से ढकी हुई पुरानी डायरी मिली। यह डायरी उसके दादा की थी, जिनका निधन कई साल पहले हो चुका था। डायरी के ऊपर बुरी तरह से धूल छड़ी थी, लेकिन जिन ने इसे संभाल कर धीरे धीरे सफाई की। डायरी को देखकर उसे अचानक पुरानी यादें ताजा हो आईं, क्योंकि उसके दादा के बारे में वह बहुत कुछ सुन चुका था, लेकिन अब तक उसे उनके जीवन से जुड़ी किसी भी गहरी बात का पता नहीं चला था। जिन ने डायरी खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने पहली पन्नी पलटी, उसकी नजरें एक अजीब सी कहानी पर पड़ीं। यह डायरी सिर्फ किसी सामान्य किताब की तरह नहीं थी, बल्कि इसमें उसके दादा के लिखे हुए व्यक्तिगत विचार, अनुभव और पुराने समय के भावनात्मक पत्र थे। वह पन्ना जिस पर सबसे पहला शब्द लिखा हुआ था, वह था हायवोन। हायवोन, यह नाम जिन के लिए बिल्कुल नया था। उसके दादा ने उस नाम का उल्लेख कुछ बार किया था और इन शब्दों में एक प्रकार की गहरी भावनात्मक लहर महसूस हो रही थी। जिन ने सोचा कि यह नाम शायद किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से जुड़ा हो, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि आखिर वह हायवोन कौन थी। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, डायरी में ऐसे कई पत्र और संदेश थे जो उसकी दादी के बारे में नहीं थे। यह पत्र एक लड़की से जुड़े थे और इनमें न केवल प्रेम बल्कि एक गहरी रहस्यमय भावना छुपी हुई थी। जिनको आश्चर्य हुआ कि उसके दादा का जीवन इतना जटिल और भावनात्मक था, जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। डायरी में लिखे पत्रों को पढ़ते हुए जिनको यह एहसास हुआ कि हायवोन शायद उसकी दादी नहीं थी, बल्कि एक और लड़की थी जो उसके दादा के जीवन में किसी विशेष स्थान पर रही थी। यह सोचते हुए जिनका मन और अधिक उधड़ने लगा। वह सोचने लगा, क्या वह कभी हायवोन से मिला था? क्या यह कहानी उसकी दादी से जुड़ी हुई थी, या यह कोई और रहस्य था जिसे उसके दादा ने कभी नहीं बताया? डायरी को पढ़ते हुए जिनकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने तय किया कि वह हायवोन के बारे में अधिक जानने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसे यह पता करना था कि हायवोन कौन थी और क्यों उसके दादा के जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। यह कहानी की शुरुआत थी, जहां एक पुरानी डायरी ने एक युवक की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और उसे एक रहस्यमयी और अनकहे प्यार की खोज में ले आई। जिन ने अपनी दादी के पुराने घर में मिली डायरी को लगातार पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी में हायवोन का नाम कई जगहों पर था, लेकिन जिन को अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह लड़की कौन थी। हायवोन का नाम उसके दादा के जीवन में गहरे तरीके से जुड़ा हुआ था और उसे यह जानने की उत्सुकता हो रही थी कि वह लड़की कौन थी और उसके साथ दादा का क्या रिश्ता था। जिन ने सोचा कि हो सकता है कि उसे हायवोन के बारे में और अधिक जानकारी अपने परिवार से मिले। उसने अपनी मां से पूछा, लेकिन उसकी मां ने यह कहते हुए कोई खास जानकारी नहीं दी कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद जिन ने अपने दादी नानी के पुराने दोस्तों के बारे में सोचा और तय किया कि वह किसी से इस बारे में पूछेगा, लेकिन इस सवाल के साथ वह भी थोड़ा संकोच कर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग उसके दादा के निजी जीवन के बारे में ज्यादा सवाल करें। एक दिन जब जिन अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो उसे याद आया कि उसके दादा का एक पुराना दोस्त था जिसे वह अक्सर चियोल कहकर बुलाता था। चियोल आंटी को सभी परिवार वाले जानते थे और वह एक दयालु और समझदार महिला थी जो अक्सर उनके घर पर आती थी। जिन ने सोचा, अगर किसी से हायवोन के बारे में पूछना चाहिए तो वह चियोल आंटी हो सकती थी। वह तुरंत चियोल आंटी से मिलने गया। चियोल आंटी से मिलने के बाद जिन ने धीरे धीरे हायवोन के बारे में सवाल पूछने शुरू किए। चियोल आंटी कुछ समय तक चुप रही, जैसे वह पुराने समय को याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, हायवोन एक खास लड़की थी। वह कभी हमारे परिवार के हिस्से जैसा महसूस नहीं हुई, लेकिन दादा के लिए वह बहुत मायने रखती थी। चियोल आंटी ने यह भी बताया कि हायवोन के साथ उनके दादा का रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह अचानक गायब हो गई। चियोल आंटी ने आगे बताया कि हायवोन एक बहुत ही रहस्यमय लड़की थी
जो हमेशा अपने व्यक्तिगत जीवन को छुपाए रखती थी। वह कभी भी अपनी असली भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करती थी और उसके साथ समय बिताना कभी आसान नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा एक असमंजस और गहरी उदासी होती थी जो जिन को और भी ज्यादा उलझाने लगी। चियोल आंटी की बातों से जिन को यह समझ में आया कि हायवोन के बारे में जितना वह जानता था उतना शायद वह पूरी तरह से नहीं जानता था। हायवोन की गायब होने की घटना भी उसके लिए एक रहस्य बन गई थी। जिनको अब यह साफ लगने लगा था कि हायवोन का जीवन बहुत जटिल था और शायद कुछ ऐसी बातें थीं जो उसने खुद कभी भी किसी को नहीं बताई थीं। यह बातचीत खत्म होने के बाद जिनका मन और भी उलझा हुआ था। उसने तय किया कि अब वह अपनी जांच को और भी आगे बढ़ाएगा और हायवोन के बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। वह जानता था कि हायवोन के बारे में जितना वह जानने की कोशिश करेगा उतने ही रहस्यमय पहलू उसके सामने आएंगे, लेकिन अब वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। इस प्रकार जिनकी हायवोन के प्रति जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने अपनी खोज जारी रखने का निर्णय लिया। जिन ने हायवोन के बारे में जितना सुना था उसे जानने के बाद उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उसकी सोच में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, हायवोन आखिर कौन थी? जब से उसने चियोल आंटी से सुनी कहानी को ध्यान से सोचा तो उसे यह महसूस हुआ कि हायवोन एक रहस्यमय और गहरे व्यक्तित्व की महिला थी। उसकी यादें जिनके मन में ताजा हो रही थीं और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्यों हर बार अपने दादा के बारे में सुनी हुई बातें याद करता था। जिनको लगता था कि शायद हायवोन के बारे में कुछ और जानने के लिए उसे अपनी पुरानी डायरी को फिर से पढ़ना चाहिए। उस दिन उसने समय निकाला और डायरी के कुछ और पन्ने पलटने शुरू किए। हर एक पत्र में हायवोन की एक अलग तस्वीर उभर कर सामने आ रही थी। उसके दादा ने उसे हमेशा एक खूबसूरत और समझदार लड़की के रूप में ही देखा था, लेकिन जैसे जैसे वह डायरी में लिखे पत्रों को पढ़ता गया हायवोन की एक और तस्वीर भी उभरने लगी। वह एक ऐसी लड़की थी जो बाहर से जितनी खुश दिखती थी अंदर से उतनी ही उदास और अकेली थी। जिनको यह महसूस हुआ कि हायवोन ने कभी भी अपनी असली भावनाओं को पूरी तरह से बाहर नहीं आने दिया था। कभी भी उसने अपने डर, अपनी चिंता या दुख को किसी से साझा नहीं किया था। वह हमेशा एक मजबूत व्यक्तित्व की तरह दिखती थी, लेकिन डायरी में लिखे पत्रों से यह साफ होता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे राज थे जिन्हें वह खुद भी नहीं समझ पाई थी। वह अपने रिश्तों में हमेशा एक कदम पीछे रहती थी, कभी पूरी तरह से किसी पर विश्वास नहीं करती थी और यही कारण था कि जिनके दादा को भी उसकी असलियत जानने में समय लगा था। डायरी में एक ऐसा पत्र था जिसे हायवोन ने खास तौर पर जिनके दादा के लिए लिखा था, लेकिन वह कभी भेजा नहीं गया। इस पत्र में हायवोन ने अपनी मन की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया था जो उसके दिल की सच्चाई थी। उसने लिखा था, मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ पाती। मैं एक खोई हुई आत्मा की तरह हूं जो अपने भीतर की गहराइयों में उलझी हुई है। ये शब्द जिनके लिए पूरी तरह से नए थे और उसने सोचा कि शायद हायवोन कभी भी किसी को अपना नहीं बना पाई, न ही उसने खुद को पूरी तरह से किसी के लिए खोला। हायवोन का व्यक्तित्व बहुत दिलचस्प था। वह एक समय में बहुत खुश रहती, लेकिन अगली ही पल में उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छा जाती। जिनको लगता था कि हायवोन का यह बदलता हुआ व्यवहार ही उसके जीवन का सबसे बड़ा राज हो सकता है। शायद उसके जीवन में कोई गहरी घटना घटी थी जो उसे भावनात्मक रूप से अस्थिर बना गई थी। जिनको अब यह समझ में आ रहा था कि हायवोन का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। वह किसी भी स्थिति में अपने दिल को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार नहीं थी। यही कारण था कि जिनके दादा को भी उसके बारे में कभी पूरी सच्चाई का पता नहीं चला था। जिन अब हायवोन की उन रहस्यमयी और उलझी हुई यादों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था। यह सोचते हुए जिन ने फैसला किया कि अब वह और भी ज्यादा ध्यान से हायवोन के अतीत को खोजेगा ताकि उसे यह पता चल सके कि वह वास्तव में कौन थी और उसके दिल में क्या चल रहा था। जिन ने हायवोन के बारे में और जानने के लिए अपनी दादा की पुरानी डायरी को फिर से पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्ने पलटते हुए एक और पत्र की ओर उसका ध्यान गया।
यह पत्र बहुत ही खास था, क्योंकि इसे हायवोन ने जिन के दादा के लिए लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं गया था। वह पत्र पहले कभी जिन ने नहीं देखा था। उसने धीरे धीरे पत्र को खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र के पहले वाक्य में ही हायवोन ने लिखा था, मैं तुम्हें यह पत्र कभी नहीं भेज पाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मुझे तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है। फिर भी मैं अपने दिल की बातें तुमसे कहना चाहती हूं। जिन के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। यह पत्र जैसे उसकी दादा की पूरी दुनिया को एक बार फिर से खोल रहा था, जिसमें हायवोन की गहरी भावनाएं और डर छिपे हुए थे। हायवोन ने लिखा था कि वह कभी भी अपने दिल की बात किसी से पूरी तरह से नहीं कह पाई। उसकी जिंदगी हमेशा एक रहस्य रही थी और वह खुद भी यह नहीं समझ पाई थी कि वह किसे चाहती थी और क्यों। पत्र में हायवोन ने अपनी डर को व्यक्त किया था। उसने लिखा था, मेरे अंदर एक डर हमेशा बना रहता है कि यदि मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता दूं तो तुम मुझे छोड़ दोगे। मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए भी पूरी नहीं हो सकती। इन शब्दों को पढ़कर जिनको यह महसूस हुआ कि हायवोन की असलियत कुछ और थी, जो उसके दादा से हमेशा छुपी रही। हायवोन एक बहुत संवेदनशील और नाजुक लड़की थी, जो डरती थी कि कहीं उसे फिर से किसी के द्वारा धोखा न मिल जाए। यह पत्र पढ़ते हुए जिनको यह एहसास हुआ कि हायवोन शायद दादा से प्यार करती थी, लेकिन वह अपने डर और असुरक्षा के कारण कभी भी अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाई। वह जानती थी कि अगर वह अपनी सच्चाई सामने लाएगी तो वह अपने रिश्ते को खो देगी, इसलिए उसने हमेशा अपनी भावनाओं को दबाए रखा। पत्र में हायवोन ने लिखा, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन मैं खुद को तुम्हारे साथ नहीं देख सकती, क्योंकि मैं कभी भी किसी के लिए पूरी तरह से सच्ची नहीं बन पाई। यह पत्र जिनके लिए एक नई रहस्यमयी दुनिया खोल रहा था। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि हायवोन का व्यवहार हमेशा क्यों ऐसा था। वह शायद कभी भी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर पाई और न ही खुद को किसी के लिए पूरी तरह से खोला। वह एक आंतरिक संघर्ष से गुजर रही थी, जिसका पता उसके दादा को कभी नहीं चला था। जिनको यह पत्र बहुत गहरा और व्यक्तिगत महसूस हुआ, क्योंकि यह उसके दादा की भावनाओं को भी उजागर कर रहा था। उसके दादा ने कभी हायवोन से ये बातें नहीं सुनी, लेकिन वह अब उन छुपी हुई भावनाओं को समझ सकता था। जिनको यह पत्र पढ़कर यह समझ में आया कि हायवोन की जिंदगी बहुत जटिल और दुखों से भरी हुई थी। वह कभी भी पूरी तरह से किसी से जुड़ी नहीं और अपने डर के कारण उसने अपनी असल भावनाओं को दबाए रखा। अब जिनको यह एहसास हुआ कि वह जितना हायवोन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वह खुद भी अपनी दादी और दादा के बारे में नए तरीके से सोच रहा था। शायद उनके रिश्ते में भी कुछ ऐसी ही छुपी हुई बातें थीं, जिन्हें उन्होंने कभी एक दूसरे से साझा नहीं किया। यह पत्र जिनके लिए एक प्रकार से जागरूकता की तरह था, और अब वह हायवोन के जीवन के और गहरे पहलुओं को समझने के लिए और भी उत्सुक हो गया था। ली जिन की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आता है जब वह अपने दादा की पुरानी डायरी में हायवोन के बारे में पढ़ता है। हायवोन के साथ अपने रिश्ते को लेकर उसे अब तक जो भी यादें थीं, वे धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थीं। जिनको लगता था कि हायवोन के साथ उसका प्यार सच्चा था, लेकिन डायरी के पन्नों में जो कुछ भी था उसने उसे संदेह में डाल दिया था। क्या हायवोन सचमुच उससे प्यार करती थी या उसकी नजरें कहीं और थीं? जिनको यह महसूस होने लगता है कि हायवोन के साथ उसका रिश्ता शायद उतना पारदर्शी नहीं था जितना उसने सोचा था। डायरी में लिखे गए पत्रों और संदेशों को पढ़ते हुए उसे यह भी पता चलता है कि हायवोन की भावनाओं में कोई गहरी उलझन थी। वह कभी भी पूरी तरह से अपने आप को किसी के सामने नहीं खोल पाई थी। जिनको लगता है कि हायवोन की जिंदगी में कुछ राज हैं जिन्हें वह छुपा रही थी। जब वह हायवोन के पुराने पत्रों को पढ़ता है तो यह स्पष्ट होता है कि वह उसे एक खास तरीके से पसंद करती थी, लेकिन उसके दिल में किसी और के लिए भी जगह थी। यह पढ़कर जिनके मन में एक सवाल उठता है, क्या वह सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण था या हायवोन के दिल में सच में कोई और जगह थी? जिनको लगता है कि उसने हायवोन को हमेशा पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं की थी और शायद इसी कारण वह हमेशा कुछ गुप्त रखती थी।
जिनकी दिमागी उलझन बढ़ जाती है जब उसे यह एहसास होता है कि हायवोन के जीवन में ऐसे कुछ लोग भी थे जिनसे वह गहरे संबंध रखती थी। हायवोन की हरकतों को लेकर जिन को संदेह होने लगता है। वह यह सोचने लगता है कि क्या हायवोन का वह प्यार सचमुच सच्चा था, या वह बस एक मानी हुई योजना का हिस्सा थी जिससे उसने जिन को अपने जाल में फंसाया था। जिन का मन काफी उथल पुथल में होता है। वह यह सोचता है कि क्या हायवोन ने उसकी सच्चाई को कभी पूरी तरह से नहीं बताया, या फिर वह जानबूझकर उसके साथ एक खेल खेल रही थी। जिन अब हायवोन की पहचान को लेकर कई सवालों से घिरा हुआ है और यह जानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है कि हायवोन का असली चेहरा क्या है। क्या वह उसके प्यार में थी या किसी और उद्देश्य से उसके करीब आई थी। इस कहानी का यह हिस्सा इस बात को दर्शाता है कि कभी-कभी प्यार के रिश्ते में सबसे गहरे राज होते हैं जिन्हें जानने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जिनकी यात्रा अब सिर्फ हायवोन के साथ उसके रिश्ते की सच्चाई जानने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह भी दिखाता है कि किसी के साथ रिश्ते में गहरी समझ और विश्वास के बिना केवल बाहरी दिखावे और भावनाओं पर विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। ली जिन की खोज अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। हायवोन के बारे में जितना वह जानता था उतना ही ज्यादा वह उलझन में था। डायरी के पन्नों पर हायवोन के बारे में जो कुछ भी लिखा था वह उसे और भी अधिक संदेह में डाल रहा था। जिनको अब यह एहसास होने लगा था कि हायवोन का जीवन उतना साधारण और स्पष्ट नहीं था जितना उसने पहले सोचा था। जिन ने अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए हायवोन के पुराने रिश्तों के बारे में भी जानकारी जुटानी शुरू की। उसने शहर में कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया और हायवोन के बारे में बात की। एक पुराने मित्र से बात करते हुए जिनको पता चला कि हायवोन ने कई रिश्ते बनाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी रिश्ता कभी स्थिर नहीं रहा। जिनको यह सुनकर हैरानी हुई कि हायवोन की जिंदगी में हमेशा कोई न कोई उथल पुथल रही थी। किसी भी रिश्ते में वह पूरी तरह से खुश नहीं थी और न ही वह कभी किसी पर पूरी तरह से विश्वास करती थी। जिन ने जानने की कोशिश की कि हायवोन के साथ ऐसा क्यों था। क्या उसे किसी ने धोखा दिया था, या फिर वह खुद ही अपने आप को कभी पूरी तरह से किसी के साथ जोड़ने से डरती थी। हायवोन के पुराने दोस्तों से पता चला कि वह हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ छुपाती थी। शायद यही वजह थी कि वह अपने रिश्तों को ज्यादा समय तक नहीं निभा पाई। जिनको यह भी पता चला कि हायवोन का दिल कभी पूरी तरह से किसी के लिए नहीं खुला था और इस वजह से वह हमेशा अकेली ही महसूस करती थी, चाहे उसकी जिंदगी में बहुत से लोग क्यों न रहे हों। जिनने महसूस किया कि हायवोन का जीवन हमेशा एक रहस्य बना रहा था। उसके पास अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े बहुत से राज्य थे जिन्हें उसने हमेशा दूसरों से छुपाया था। यह बात जिनको परेशान कर रही थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि हायवोन उससे सच्चा प्यार करती थी या नहीं। क्या वह सिर्फ एक अदृश्य दीवार के पीछे अपनी असलियत छुपाकर जी रही थी, या फिर उसकी जिंदगी में कुछ और था जिसे वह छुपा रही थी। इस भाग में जिनको यह एहसास होता है कि हायवोन का प्यार और उसके रिश्ते उतने सरल नहीं थे जितना उसने पहले सोचा था। उसके जीवन में हमेशा कुछ गहरे रहस्य थे जिन्हें वह कभी नहीं समझ पाया। जिन अब यह जानने के लिए और भी उत्सुक हो जाता है कि हायवोन ने अपनी जिंदगी को इस तरह से क्यों जी और क्या वह कभी अपने असल रूप में सामने आएगी। कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में जितना अधिक जानने की कोशिश करते हैं उतने ही अधिक राज और उलझनें सामने आती हैं। हायवोन का रहस्यमय व्यक्तित्व जिनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाता है और वह अब यह जानने के लिए तैयार हो जाता है कि हायवोन की सच्चाई क्या है। ली जिन की हायवोन के बारे में संदेह और जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। डायरी में जो कुछ भी लिखा था वह उसे पूरी तरह से हैरान कर रहा था। वह अब तक यह सोचता आया था कि हायवोन उसका प्यार थी, लेकिन अब उसे यह महसूस होने लगा था कि हायवोन के जीवन में कुछ और था जिसे उसने कभी जिनसे नहीं साझा किया था। उसके बारे में जितना जानने की कोशिश की उतनी ही जटिलताएं सामने आ रही थीं। जिन ने अपनी जांच जारी रखी और इस बार वह हायवोन की जिंदगी के उन पहलुओं की ओर ध्यान देने लगा जिनके बारे में शायद वह कभी नहीं जान पाया था।
उसे पता चला कि हायवॉन का एक अजनबी और रहस्यमय कनेक्शन था जो किसी बाहरी व्यक्ति से था। इस व्यक्ति का नाम जिनको अभी तक नहीं पता था, लेकिन एक पुरानी गवाही से यह बात सामने आई कि यह व्यक्ति हायवॉन के जीवन का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन वह सामने नहीं आता था। जिनको यह भी पता चला कि हायवॉन के इस अजनबी व्यक्ति से एक गहरा संबंध था, लेकिन वह कभी भी उसे सार्वजनिक नहीं करती थी। वह उसे अपने करीब नहीं लाती थी, न ही उसके बारे में किसी से बात करती थी। जिनकी यह खोज और अधिक दिलचस्प होती चली गई, क्योंकि वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हायवॉन का वह रहस्यमय साथी कौन था। क्या वह व्यक्ति सचमुच उसका विश्वास पात्र था, या फिर वह हायवॉन की जिंदगी का कोई और महत्वपूर्ण हिस्सा था जो अब तक छिपा हुआ था। जिनकी खोज में आगे बढ़ते हुए उसने हायवॉन के कुछ पुराने दोस्तों से और अधिक जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह बताया गया कि हायवॉन ने कई बार एक व्यक्ति का नाम लिया था, लेकिन हमेशा इसे एक रहस्य बनाए रखा था। वह व्यक्ति शायद उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, लेकिन हायवॉन उसे कभी किसी से मिलवाती नहीं थी। जिनको यह भी पता चला कि वह व्यक्ति हायवॉन के पास रहने वाला नहीं था, लेकिन वह हमेशा उसकी जिंदगी में मौजूद था, एक तरह से उसकी गतिविधियों पर नजर रखता था। इससे जिनके मन में सवालों का सिलसिला बढ़ गया। क्या हायवॉन ने किसी कारणवश अपनी जिंदगी में इस व्यक्ति को शामिल किया था? क्या वह उसे एक तरह से नियंत्रित कर रहा था? क्या हायवॉन अपनी जिंदगी को लेकर इतनी असुरक्षित थी कि उसे हमेशा किसी की निगरानी की जरूरत महसूस होती थी? हायवॉन का यह रहस्यमय साथी जिनके लिए एक और बड़ा रहस्य बन चुका था। वह अब सोचने लगा था कि क्या हायवॉन के जीवन में यह व्यक्ति कोई धोखा देने वाला था, या फिर वह उसे एक तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। जिनको यह भी महसूस हुआ कि हायवॉन शायद अपने जीवन के कुछ बहुत गहरे पहलुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और वह कभी भी अपनी पूरी सच्चाई सामने नहीं लाती थी। जिनको हायवॉन के जीवन की अजनबी दुनिया का एक नया पहलू पता चलता है। वह अब महसूस करता है कि हायवॉन का जीवन उससे कहीं ज्यादा जटिल और उलझा हुआ था जितना उसने कभी सोचा था। जिनकी यह खोज उसे हायवॉन के बारे में और भी अधिक सोचने पर मजबूर करती है, और वह अब यह जानने के लिए और भी उत्सुक हो जाता है कि वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था और उसकी जिंदगी में उसका क्या स्थान था। जिनकी खोज अब हायवॉन के जीवन के और भी गहरे पहलुओं को उजागर करने में लगी हुई थी। वह पहले ही हायवॉन के बारे में बहुत कुछ जान चुका था, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण कड़ी उसके हाथ नहीं लगी थी। डायरी और पुराने पत्रों के अलावा जिनको यह महसूस हुआ कि उसे हायवॉन के पुराने दोस्तों से और भी अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि वह उसकी जिंदगी के उन पहलुओं को समझ सके जिन्हें हायवॉन ने कभी किसी से नहीं साझा किया था। जिनने हायवॉन के पुराने दोस्तों से संपर्क किया और एक एक करके उनसे मुलाकातें करने लगा। उसे यह उम्मीद थी कि पुराने दोस्त हायवॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते होंगे जो उसे अब तक नहीं पता चली थीं। एक दिन वह हायवॉन के एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए एक कैफे में गया, जो उसके जीवन के कुछ बेहद करीबी दोस्तों में से एक था। यह व्यक्ति, जिसका नाम किम मिन हो था, हायवॉन के साथ कॉलेज में पढ़ता था और दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। मिन हो से मुलाकात के दौरान जिन ने धीरे धीरे हायवॉन के बारे में बातचीत शुरू की। मिन हो शुरुआत में थोड़ा संकोच करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुलकर बात करना शुरू किया। उसने जिनको बताया कि हायवॉन एक बेहद आकर्षक और बुद्धिमान लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा उलझनों से भरी रहती थी। वह कभी भी अपने असल डर और दुख को किसी से साझा नहीं करती थी। हायवॉन की जिंदगी में एक गहरी अकेलापन था और वह कभी भी किसी को अपने करीब आने नहीं देती थी। मिन्हो ने यह भी बताया कि हायवॉन ने एक बार एक बहुत बड़ा धोखा दिया था, जो उसकी दोस्ती और रिश्तों को हमेशा के लिए बदल गया। उसने जिनको बताया कि एक बार हायवॉन ने किसी को अपने प्यार में धोखा दिया था और यह घटना उसके लिए बहुत दुखद थी। मिन्हो ने यह भी बताया कि हायवॉन की जिंदगी में हमेशा एक रहस्यमय आदमी था जिसे उसने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, और जिनको यह जानकारी मिलती है
कि वह व्यक्ति हायवॉन के करीब था, लेकिन फिर भी वह हमेशा छुपा रहता था। इस बातचीत के दौरान जिन को यह समझने का मौका मिला कि हायवॉन का व्यक्तित्व उतना सरल नहीं था जितना उसने पहले सोचा था। उसकी जिंदगी के कई पहलू थे जिन्हें वह छुपाती थी, और जिन को अब यह एहसास हो रहा था कि हायवॉन कभी भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं रही थी। मिन्हो ने यह भी बताया कि हायवॉन के साथ कई बार ऐसी घटनाएं हुई थीं जब वह खुद को अकेला महसूस करती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक छिपा हुआ दर्द होता था। हालांकि वह कभी भी अपनी असल समस्याओं को किसी से साझा नहीं करती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी साफ दिखाई देती थी। यह मुलाकात जिन के लिए एक आंखें खोलने वाली थी। उसने अब महसूस किया कि हायवॉन का जीवन बहुत अधिक जटिल और दर्दनाक था, और उसे यह समझ में आने लगा कि शायद हायवॉन ने अपने अतीत के कुछ अनुभवों के कारण खुद को किसी के करीब आने से डराया था। जिन को हायवॉन के पुराने दोस्त से जो जानकारी मिली, उसने उसके मन में हायवॉन को लेकर और भी सवाल उठाए। अब वह यह जानने के लिए और भी उत्सुक था कि हायवॉन के जीवन में वह रहस्यमय आदमी कौन था और उसकी जिंदगी में उसकी असल भूमिका क्या थी। साथ ही जिनको यह भी समझ में आ गया कि हायवॉन का व्यक्तित्व और उसकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें थीं जिन्हें वह कभी किसी से साझा नहीं करती थी। जिनकी खोज अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। हायवॉन के बारे में जितना वह जान चुका था, वह अब और भी उलझन में था। डायरी, पुराने पत्र और दोस्तों से मिली जानकारी ने उसके मन में और भी सवाल पैदा कर दिए थे। वह जानना चाहता था कि हायवॉन के जीवन में छुपी हुई सच्चाई क्या थी और उसने अपनी असलियत क्यों नहीं बताई। जिन अब खुद को और हायवॉन को समझने के लिए एक आखिरी कदम उठाने की तैयारी कर रहा था। एक दिन जिन को अचानक एक वीडियो क्लिप मिलती है जो हायवॉन और एक अजनबी आदमी के बारे में थी। यह वीडियो उसे एक पुराने फोन में मिली थी जिसे उसने अपनी खोज के दौरान ढूंढा था। वीडियो में हायवॉन और वह रहस्यमय व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे। दोनों के बीच कुछ गंभीर बातों का आदान प्रदान हो रहा था, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ हायवॉन की बातचीत हो रही थी, उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल उसकी आवाज और हायवॉन की घबराई हुई मुद्रा ही देखी जा सकती थी। यह वीडियो जिन के लिए एक अहम कड़ी बन गई, क्योंकि इसने उसे वह पहला संकेत दिया जिसकी उसे तलाश थी। वीडियो को बार बार देखने के बाद जिन ने महसूस किया कि हायवॉन के जीवन में एक छुपा हुआ सत्य था जिसे वह अब तक किसी से साझा नहीं कर पाई थी। उस वीडियो के आधार पर जिन को यह समझ में आने लगा कि हायवॉन ने अपनी जिंदगी में कोई गहरी समस्या छुपाई हुई थी, और शायद यही कारण था कि उसने कभी भी अपनी पूरी सच्चाई किसी से नहीं बताई। जिन का मन अब और भी बेकाबू हो गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि हायवॉन ने उसे कभी क्यों नहीं बताया कि उसके जीवन में एक और व्यक्ति था जो उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। जिन ने अपने सभी संदेहों को एक तरफ रखते हुए हायवॉन से सीधे तौर पर मिलने का फैसला किया। उसने उसे बुलाया और दोनों की मुलाकात एक कैफे में तय हुई। यह मुलाकात जिनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वह जानना चाहता था कि आखिर वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था और क्या हायवॉन ने सचमुच उससे प्यार किया था या नहीं। जब हायवॉन और जिन की मुलाकात हुई तो जिन ने बिना कोई झिझक के सीधे तौर पर वीडियो का जिक्र किया। हायवॉन के चेहरे पर घबराहट और असमंजस की झलक दिखाई दी। जिन ने उसे यह बताने की कोशिश की कि उसने उस वीडियो को देखा था और अब वह जानना चाहता था कि वह व्यक्ति कौन था। हायवॉन ने कुछ समय तक चुप रहकर गहरी सांस ली। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि वह व्यक्ति उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जिसे वह कभी भी सामने लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने यह भी बताया कि वह व्यक्ति उसका पुराना दोस्त था जो उसे किसी कारणवश उसके सबसे मुश्किल समय में मदद कर रहा था, लेकिन उस व्यक्ति से जुड़ी बहुत सी बातें वह हमेशा छुपाती रही। हायवॉन के इस खुलासे ने जिन को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। उसने अब महसूस किया कि हायवॉन का जीवन बेहद जटिल था और वह सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़े कई रिश्तों और भावनाओं के बीच उलझी हुई थी। इस बातचीत के बाद जिन को यह भी समझ में आया कि हायवॉन ने अपनी असलियत को छुपाकर अपनी और दूसरों की जिंदगी में शांति बनाए रखने की कोशिश की थी।
यह मुलाकात जिन के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। वह अब हायवोन के बारे में अधिक समझ चुका था और उसने यह तय किया कि अब वह उसे पूरी तरह से जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब तक की गई उसकी खोज ने उसे यह सिखाया था कि कभी-कभी किसी के जीवन के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिन्हें वह कभी नहीं छुपाना चाहता, लेकिन परिस्थितियां उसे ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। जिनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब उसने हायवोन की असलियत को जानने की पूरी कोशिश की। उसकी आंखों के सामने हायवोन का चेहरा था, लेकिन उसके पीछे जो कहानी थी वह धीरे धीरे सामने आ रही थी। जिन ने हायवोन के बारे में जितना भी जाना था वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह एक लंबे समय से महसूस कर रहा था कि हायवोन के बारे में कुछ तो गड़बड़ था, और अब उसे यकीन हो चुका था कि जो वह सोच रहा था वह सच था। एक दिन जिन ने अपने सभी प्रयासों को एक साथ जोड़ते हुए हायवोन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की। उसने पहले कुछ पुराने दस्तावेजों को देखा, फिर वीडियो और कुछ तस्वीरें जो उसे कहीं से मिली थीं। हर एक जानकारी ने उसे थोड़ा और आगे बढ़ाया और वह अब पूरी तरह से यकीन करने लगा था कि हायवोन ने उससे झूठ बोला था। उसकी दिलचस्पी इस बात में थी कि वह क्यों छुपा रही थी। क्या उसका कोई छिपा हुआ उद्देश्य था? क्या वह उस पर विश्वास करती थी या उसे केवल किसी के रूप में इस्तेमाल कर रही थी? जिनका दिल टूटने लगा था क्योंकि उसने हमेशा हायवोन को एक सच्चे प्यार के रूप में देखा था। उसे याद आया कि उसने कभी भी हायवोन से सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह खुद उसे सच्चा मानता था। लेकिन अब जब उसने अपने दिमाग को शांत किया और हायवोन के बारे में सारी जानकारी का विश्लेषण किया, तो उसे पता चला कि हायवोन ने शायद उसे कभी भी पूरी तरह से अपने दिल से नहीं चाहा। जिन ने तय किया कि अब उसे हायवोन से सीधे तौर पर बात करनी चाहिए। वह जानता था कि यह एक कठिन बात होगी, लेकिन सच सामने लाने का समय आ चुका था। वह हायवोन से मिलने के लिए तैयार हो गया और यह निर्णय लिया कि वह उससे सवाल करेगा कि वह क्यों ऐसा कर रही थी। क्या वह उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी? क्या वह कभी भी उससे सच्चा प्यार करती थी? हायवोन से मुलाकात के बाद जिन ने अपने दिल की सारी बातें उससे कहीं। उसने बताया कि वह अब समझ चुका था कि हायवोन ने उसे हमेशा एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया और उसका प्यार कभी भी सच्चा नहीं था। यह सुनकर हायवोन की आंखों में पछतावा था, लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उसने जिनसे झूठ बोला था। यह बातचीत जिन के लिए एक कड़ा अनुभव था, क्योंकि वह अपने दिल की सच्चाई को जान चुका था। लेकिन अब उसके सामने सवाल था कि क्या वह आगे बढ़ सकता था। हायवोन ने उस समय कुछ कड़वे शब्द कहे थे, लेकिन जिन अब जानता था कि यह सब उसके धोखे और झूठ का परिणाम था। जिन ने हायवोन के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई का सामना किया और यह अनुभव उसे एक नई दिशा में ले गया। यह कहानी अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि जिन को खुद की ताकत और हिम्मत का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसने सच्चाई को जानने की पूरी कोशिश की थी। जिनके लिए यह एक और बड़ा झटका था जब उसने हायवोन के रहस्यमय अतीत के बारे में और भी खुलासे किए। अब तक वह समझ चुका था कि हायवोन ने उसे धोखा दिया था, लेकिन जिन के लिए यह एक और गहरी खोज थी। क्या हायवोन के साथ उसका संबंध सिर्फ एक धोखा था या फिर उसके पीछे कोई और कारण था? जिन ने अपनी जांच को और बढ़ाया और पता चला कि हायवोन का अतीत कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमय था। एक दिन उसे हायवोन के पुराने दोस्त से एक और बड़ा राज पता चला। वह दोस्त जिनको बताता है कि हायवोन की जिंदगी हमेशा उलझनों से भरी हुई थी। उसने कभी भी अपने असली इरादों को किसी के साथ साझा नहीं किया था। हायवोन ने अपने जीवन में कई रिश्ते बनाए थे, लेकिन किसी भी रिश्ते में वह पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाई थी। यह भी पता चला कि उसने एक बार बहुत बड़े धोखे को अंजाम दिया था, जिससे उसके आसपास के लोग और रिश्ते पूरी तरह से टूट गए थे। हायवोन के बारे में यह सब सुनकर जिन को गहरा झटका लगा। उसे समझ में आ गया कि हायवोन के जीवन में बहुत कुछ ऐसा था जिसे उसने छुपाया था। जिन को यह भी पता चला कि हायवोन कभी किसी के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ी थी, क्योंकि वह किसी और के साथ एक गहरे रहस्यमय संबंध में थी। यह संबंध भी कई बार असफल रहा था, लेकिन हायवोन ने कभी भी किसी को पूरी तरह से नहीं बताया कि वह किससे जुड़ी हुई थी।
जिन ने यह भी जाना कि हायवोन ने उसे सिर्फ एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया था। वह उसे अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कर रही थी ताकि अपने जीवन के कुछ बड़े फैसले ले सके। यह जानकर जिन का दिल और भी ज्यादा टूट गया। वह अब समझ पा रहा था कि हायवोन ने कभी भी उसे सच्चे प्रेम से नहीं चाहा था, बल्कि वह तो सिर्फ अपनी मुश्किलों को सुलझाने के लिए उसे एक प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। जिनके मन में अब कई सवाल थे जिनका जवाब उसे ढूंढने था। क्या हायवोन कभी भी किसी को पूरी तरह से प्यार कर पाई थी? क्या वह कभी खुद से सच्ची भावनाएं महसूस कर सकी थी, या फिर उसने हमेशा रिश्तों को अपने फायदे के लिए ही रखा था? जिनकी जिंदगी में अब हायवोन का असर काफी गहरा था, लेकिन वह इस सच्चाई को जानकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हायवोन के बारे में वह सब जानने के बाद जिनको महसूस हुआ कि कभी-कभी किसी के बारे में हमारी सोच और कल्पनाएं सही नहीं होती। अब उसे यह एहसास हो रहा था कि हायवोन ने जो किया वह उसके लिए बहुत दुखद था, लेकिन उसे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर आगे बढ़ने की जरूरत थी। जिन ने हायवोन की रहस्यमय और उलझी हुई जिंदगी के बारे में और जानकारी हासिल की। यह पूरी स्थिति जिनको एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर करती है, और उसे समझ में आता है कि जीवन में कभी-कभी हमें अपने रिश्तों और लोगों के बारे में पूरी सच्चाई को जानने की जरूरत होती है। जिनकी जिंदगी में अब एक बड़ी उलझन सामने आ चुकी थी। हायवोन के बारे में अब जो सच्चाई उसने जान ली थी वह उसे एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर चुकी थी जहां उसे यह तय करना था कि वह हायवोन को क्या समझे। क्या वह सच में उसे कभी प्यार करती थी, या फिर वह उसे केवल अपने किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रही थी? पहले जिनको लगता था कि हायवोन उसे सच्चे प्यार की तरह महसूस करती थी, वह उसे हमेशा समझती, उसकी चिंता करती और उनका रिश्ता बहुत खास था। जिन ने हर पल को बेहद प्यार और उम्मीद के साथ जिया था। हायवोन की मुस्कान, उसका ध्यान, उसकी छोटी-छोटी बातें, सभी ने जिनको विश्वास दिलाया था कि वह उसे पूरी तरह से चाहती है। लेकिन अब जिनको यह सब उलटा लगता था। उसे महसूस हो रहा था कि हायवोन के साथ बिताए गए हर एक लम्हे में कोई न कोई रहस्य छुपा था। क्या वह वाकई प्यार था, या फिर हायवोन ने उसे केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था? यह सवाल जिनके मन में बार बार उठता था। उसे अब यह समझने में देर नहीं लगी कि हायवोन ने कभी भी अपने दिल की सच्चाई को पूरी तरह से उसके सामने नहीं रखा। जिनको यह महसूस हो रहा था कि हायवोन ने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले अपने तरीके से लिए थे, और जिनको बस एक सहायक या एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। यह बात जिनके लिए बहुत ही कष्टकारी थी, क्योंकि वह हमेशा हायवोन को अपना सच्चा प्यार मानता था। अब उसे यह समझ में आ रहा था कि शायद हायवोन ने कभी भी उसे पूरी तरह से समझा ही नहीं। जिनका मन भटक रहा था, उसे अब यकीन था कि वह किसी गलत फहमी में था। उसकी सारी भावनाएं और आस्थाएं हायवोन की असलियत के सामने आते ही झूठी लगने लगीं। वह यह सोचने लगा कि क्या वह सचमुच प्यार में था, या फिर वह सिर्फ एक धोखे का शिकार हो गया था। जिनके लिए यह समय बहुत कठिन था, क्योंकि वह अब भी अपने दिल में हायवोन के प्रति कुछ भावनाएं महसूस कर रहा था। लेकिन क्या वह उन भावनाओं को सही ठहरा सकता था? क्या हायवोन का वह व्यवहार सिर्फ उसकी सच्चाई छुपाने की कोशिश था, या फिर वह उसे बस इस्तेमाल कर रही थी? जिन ने अब खुद से यह सवाल किया कि क्या वह हायवोन को एक प्रेमिका के रूप में देख सकता था, या वह उसे एक धोखेबाज मानकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल सकता था। यह सवाल उसके भीतर लगातार गूंजता रहा, और उसे समझ में आया कि उसे अपने दिल और दिमाग दोनों की बात सुननी होगी। जिनकी अंदर की उथल पुथल और उसके दिल की भावनाओं का संघर्ष दिखाई देता है। वह अब यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हायवोन सच में उसकी जीवन संगिनी हो सकती थी, या वह सिर्फ एक धोखा थी जिसे उसने अपनी मासूमियत में प्यार समझा था। अब जिनको खुद को पुनः समझने की जरूरत थी, ताकि वह इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सके और सही दिशा में कदम बढ़ा सके। जिनका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। हायवोन के बारे में जो सच्चाई सामने आई थी, उसने उसकी पूरी दुनिया पलट दी थी। वह जिस लड़की को अपना सच्चा प्यार मानता था, वही अब उसे धोखा देती हुई नजर आ रही थी।
जिनके लिए यह समझ पाना बेहद कठिन था कि वह जिस रिश्ते को सच्चा मान रहा था वह दरअसल सिर्फ एक भ्रम था। अब उसे यह महसूस हो रहा था कि उसने अपना समय, अपनी भावनाएं और अपनी उम्मीदें उस पर इस तरह खर्च की थीं जिसे कभी भी उसकी असलियत का एहसास नहीं हुआ। उसने हमेशा हायवॉन को अपने दिल के करीब रखा था, लेकिन अब वह उसे अपनी जिंदगी से बाहर खींचता हुआ महसूस कर रहा था। हायवॉन ने जो कुछ भी किया वह अब उसे एक बड़ी भूल की तरह लग रहा था। जिनको यह सोचने में देर नहीं लगी कि उसने हायवॉन के साथ अपने रिश्ते को कितना गंभीरता से लिया था, जबकि वह कभी भी उसे उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी। हायवॉन ने कभी भी उसे पूरी तरह से अपना नहीं माना था। वह हमेशा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ही जिन के साथ थी। जिन के मन में यह सवाल था कि क्या वह खुद को माफ कर पाएगा, क्या उसे अपने प्यार पर भरोसा फिर से करना चाहिए, या यह सिर्फ एक सीख थी जिसे उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। उसकी आंखों में वही पुराने जख्म थे जो उसे हर रोज महसूस हो रहे थे। हायवॉन के बारे में हर नया खुलासा उसके दिल को और भी ज्यादा चकनाचूर कर रहा था। जिन अब खुद से यह सवाल करने लगा कि क्या वह कभी भी हायवॉन से सच्चा प्यार कर पाया था, या क्या वह सिर्फ अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ था। जब उसने हायवॉन से अपने दिल की बात की थी और उसे बताया था कि वह अब जान चुका था कि वह उसे कभी सच्चे प्यार से नहीं चाहती थी, तो हायवॉन ने कुछ भी नहीं कहा। वह खामोश रही, जैसे उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। हायवॉन ने जिनको कभी भी अपनी सच्चाई नहीं बताई थी, और यही बात जिनके दिल को और भी ज्यादा दर्द दे रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने उसे इतना क्यों धोखा दिया। क्या वह किसी तरह के डर से ऐसा कर रही थी, या फिर उसके पास कोई और कारण था। जिन अब अकेला महसूस करने लगा था। उसका विश्वास टूट चुका था और उसका दिल अब सच्चाई के सामने आने के बाद और भी ज्यादा टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार कभी भी धोखे से नहीं मिलता, और वह सच्चाई अब उसके लिए एक कठोर लेकिन महत्वपूर्ण सीख बन चुकी थी। हायवॉन ने कभी उसे अपनी तरफ से सही मायनों में प्यार नहीं किया था, और यह बात अब उसे समझ में आ चुकी थी। जिन के दिल का टूटना और उसकी भीतर की उलझन को दर्शाया गया है। वह अपने दिल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से उस दर्द से उबर नहीं पाया था। वह एक कठिन मोड़ पर था, जहां उसे अपने पुराने प्यार और अपनी सच्चाई के बीच एक फैसला लेना था। जिनकी जिंदगी में एक और मोड़ आया जब उसने हायवॉन की पुरानी डायरी के कुछ और पन्ने पलटे। अब तक जो वह जान चुका था, उसके बाद भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो पाई थी। हायवॉन की असलियत और धोखे को जानने के बाद जिनको महसूस हुआ था कि वह बहुत कुछ खो चुका है, लेकिन उस डायरी ने उसे कुछ ऐसा नया दिया जो उसे समझने में मदद कर सकता था। पुरानी डायरी के कुछ पन्नों ने जिनको वह सच्चाई बताई जिसे वह अब तक नहीं समझ पाया था। डायरी के पन्नों में बहुत कुछ ऐसा था जो हायवॉन ने अपने दिल की गहरी बातों को छुपाते हुए लिखा था। एक दिन जिनको एक पुराना पत्र मिला जो हायवॉन ने अपनी भावनाओं के बारे में लिखा था, लेकिन वह पत्र कभी भेजा नहीं गया था। उस पत्र में हायवॉन ने अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त किया था। वह कहती है कि वह अपने डर और असुरक्षाओं के कारण कभी भी किसी से पूरी तरह जुड़ नहीं पाई। उसने यह भी लिखा था कि वह जिन को प्यार करती थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि क्या सचमुच यह प्यार था या कुछ और। यह पत्र जिन को हायवॉन की सच्ची भावनाओं को समझने में मदद करता है, लेकिन साथ ही यह उसे यह भी एहसास दिलाता है कि हायवॉन अपने डर और अनिश्चितताओं के कारण कभी भी अपने रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई। यह पत्र और डायरी के बाकी पन्ने जिनके लिए एक तरह से खोले हुए राज जैसे थे। जिन अब समझ पाया कि हायवॉन के दिल में बहुत सारी उलझने और डर थे, जिनके कारण वह अपने रिश्ते को पूरी तरह से साकार नहीं कर पाई। हायवॉन ने हमेशा खुद को दूसरों से अलग रखा, क्योंकि वह किसी से भी अपने दिल की सच्चाई नहीं बता पाई थी। जिनको यह महसूस हुआ कि हायवॉन ने शायद अपनी जिंदगी में कई बार रिश्तों को तोड़ा और एक जगह स्थिर नहीं हो पाई, क्योंकि वह हमेशा खुद से भागती रही थी। जिनको अब यह समझ में आ रहा था कि हायवॉन ने कभी भी उसे पूरी तरह से नहीं चाहा,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे सिर्फ धोखा दे रही थी। हायवोन के दिल में भी कई उलझनें थीं और शायद वह कभी भी अपनी असल भावनाओं को समझ नहीं पाई। यह उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि वह अब सोचने लगता है कि क्या वह सचमुच हायवोन के प्यार में था या फिर वह एक ऐसी लड़की के साथ था जो अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। पुरानी डायरी का यह राज जिनको यह समझने में मदद करता है कि हायवोन की असलियत और धोखे के पीछे एक गहरी कहानी थी, लेकिन क्या वह इसके बावजूद हायवोन को माफ कर पाएगा या नहीं, यह सवाल अब भी उसके मन में था। जिनकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और वह सोचने लगा था कि क्या वह अपनी यादों और अपने रिश्ते को एक नए तरीके से देख सकता था। पुरानी डायरी ने जिन को हायवोन के दिल और दिमाग के बारे में एक नई समझ दी। हायवोन की असलियत को जानने के बाद जिनको यह एहसास हुआ कि कभी-कभी हम दूसरों की सच्चाई को बिना पूरी जानकारी के समझते हैं और यही उसकी गलती भी थी। अब उसे अपनी भावनाओं और रिश्ते को एक नई दृष्टि से देखना था, जिनके लिए अब यह सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। हायवोन के साथ बिताए गए हर एक पल को अब वह एक नई नजर से देख रहा था। डायरी के पन्नों और हायवोन के रहस्यों को जानने के बाद जिनको यह महसूस हो रहा था कि वह अब तक जितनी सच्चाई से दूर था, अब उसे सामने लाने का समय आ चुका था। हायवोन ने उसे कभी पूरी तरह से खुलकर नहीं बताया था कि उसके दिल में क्या था, और अब जिनके मन में यह सवाल उठने लगा था कि वह खुद क्या चाहता था। क्या वह हायवोन से सच में प्यार करता था या फिर वह केवल अपने दर्द और भ्रम में डूबा हुआ था। सच की खोज अब जिन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी थी। उसने तय किया कि वह अब हायवोन से सीधे तौर पर सामना करेगा। वह जानता था कि यह उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हायवोन की बातों और भावनाओं के बारे में अब तक बहुत कुछ उलझा हुआ था। लेकिन जिनका दिल अब सच्चाई के लिए तड़प रहा था, वह जानता था कि किसी भी रिश्ते में अगर सच सामने न आए तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। वह हायवोन से पूछे बिना इस उलझन से बाहर नहीं निकल सकता था। जिन ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह हायवोन से सवाल करेगा कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। वह जानता था कि यह सवाल उसके लिए बेहद कष्टकारी होगा, लेकिन उसे अब यह महसूस हो रहा था कि अगर वह कभी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे हायवोन से उसकी सच्चाई जाननी ही होगी। जिनको अब यकीन हो गया था कि किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है, और अगर वह हायवोन से कभी भी सच्चाई नहीं पूछेगा तो वह अपनी जिंदगी में कभी भी शांति नहीं पा सकेगा। एक दिन जिन और हायवोन की मुलाकात होती है। हायवोन के चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान नहीं थी जो वह हमेशा जिन को दिखाती थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और जिन को लगता था कि हायवोन शायद अब समझ चुकी थी कि उसकी दुनिया में अब बहुत कुछ बदल चुका था। जिन ने धीरे धीरे अपना दिल खोलते हुए उससे कहा, मैं अब जान चुका हूं कि तुमने मुझे हमेशा एक धोखे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे अब यह जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हायवोन चुप रही और उसकी आंखों में एक दर्द था, जैसे वह अपनी गलती को स्वीकार कर रही हो। कुछ देर बाद हायवोन ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ था जिन। मैं हमेशा अपनी असुरक्षाओं और डर के कारण दूसरों से दूरी बनाए रखती थी। तुम मेरे लिए एक सहारा थे, लेकिन मैं कभी भी अपने दिल की सच्चाई तुमसे नहीं कह पाई। ये शब्द जिन के लिए एक बड़ा झटका थे, लेकिन इसने उसे एक गहरी राहत भी दी। अब उसे सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा था। हायवोन का प्यार कभी भी सच्चा नहीं था, लेकिन यह भी था कि उसने अपनी जिंदगी के डर और असुरक्षाओं को संभालने के लिए उसे अपने करीब रखा था। हायवोन का यह खुलासा जिनके लिए एक कड़वी सच्चाई थी, लेकिन उसने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया। जिन ने अपनी खोज पूरी की और हायवोन से सच्चाई को स्वीकार किया। अब वह जान चुका था कि उसे आगे बढ़ने के लिए अपनी भावनाओं और रिश्तों को समझना होगा। हायवोन से इस खुलासे के बाद जिन ने यह तय किया कि वह अपने जीवन में सच्चाई के साथ आगे बढ़ेगा और कभी भी अतीत की उलझनों में नहीं फंसेगा। हायवोन और जिन की मुलाकात उस दिन एक अद्भुत मोड़ पर हुई थी। जिन अब तक अपनी सोच, अपने सवालों और अपनी उलझनों के साथ अकेला महसूस कर रहा था,
लेकिन इस मुलाकात के बाद उसे समझ में आने वाला था कि अब वह अपने जीवन में क्या चाहता है। हायवोन के साथ जो कुछ भी बीत चुका था वह अब एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। वह हायवोन से सवाल पूछने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वह तीव्रता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। इस बार वह बस अपने दिल की बातें जानना चाहता था, ताकि वह खुद को सही तरीके से समझ सके और आगे बढ़ सके। हायवोन से मिलने के बाद जिन ने धीरे से उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी हैं हायवोन। मुझे पता है कि तुमने हमेशा अपनी असलियत मुझसे छुपाई, लेकिन अब मुझे उस सच्चाई का सामना करना है। हायवोन का चेहरा उदास था, जैसे उसे पहले से ही यह एहसास हो चुका था कि अब जिनको वह सारी बातें बतानी होंगी जो उसने छुपाई थीं। वह शांत बैठी रही, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो जिनको यह महसूस करवा रहा था कि वह बहुत देर से अपनी गलतियों का सामना कर रही थी। हायवोन ने गहरी सांस ली और फिर बहुत धीरे से बोली, तुमने मुझे कभी पूरी तरह से नहीं जाना जिन। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने डर और अनिश्चितताओं से नहीं निकल पाई। मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया, लेकिन मैंने कभी अपनी असलियत को तुम्हारे सामने नहीं रखा। मैंने तुमसे कभी यह नहीं कहा कि मैं अपने डर से भाग रही थी और तुम्हें प्यार करने के बजाय मैं खुद से ही लड़ रही थी। जिनको महसूस हो रहा था कि हायवोन ने जो कुछ भी कहा वह उसे पूरी तरह से समझा सकता था। हायवोन ने बहुत हद तक अपनी गलतियों को स्वीकार किया, और जिनको यह महसूस हो रहा था कि वह अपनी उलझन और दर्द के कारण हमेशा खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। हायवोन का यह स्वीकारोक्ति जिन के लिए कुछ राहत लेकर आई, क्योंकि अब वह जानता था कि उसे कभी भी गलत तरीके से समझा नहीं गया था। लेकिन यह सच्चाई भी थी कि जिन का दिल अब टूट चुका था और उसे यह एहसास हो गया था कि वह अपने दर्द और भावनाओं को एक नए तरीके से देखेगा। तुमसे अब और कोई सवाल नहीं है हायवोन, जिन ने धीमे से कहा। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे अब कोई दुख नहीं है। हाँ, मुझे चोट पहुंची, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी अपने डर से जूझते हैं। हायवोन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुकाया और कहा, मुझे खेद है जिन, मैंने तुम्हें कभी अपनी असलियत नहीं बताई। मैं जानती हूं कि मैं तुम्हें धोखा दे रही थी, लेकिन यह सब मेरे खुद के डर की वजह से था। यह मुलाकात जिन और हायवोन के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। जिन अब जान चुका था कि हायवोन का प्यार कभी भी पूरी तरह से सच्चा नहीं था, लेकिन उसने इसे समझ लिया कि हायवोन ने भी अपनी जिंदगी में कुछ कठिनाइयों का सामना किया था। यह समझने के बाद जिनका दिल अब शांत था, क्योंकि वह जानता था कि सच्चाई को जानकर उसने एक नया कदम उठाया था। वह अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार था, बिना किसी कचरे के और बिना किसी पुराने दर्द के। जिन और हायवोन के बीच हुई बातचीत ने दोनों के बीच की दूरी को कम किया, और अब वे दोनों अपनी गलती और सच्चाई को समझकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जिन और हायवोन के बीच की मुलाकात के बाद जिन को बहुत कुछ समझ में आया था। हालांकि उसने अब तक हायवोन से बहुत कुछ सीखा था, फिर भी उसके दिल में कुछ सवाल बाकी थे। जिन ने महसूस किया कि हायवोन के मन में बहुत सी छुपी हुई बातें हैं जो वह अब तक कभी नहीं कह पाई। हायवोन ने अपनी असलियत को जिनसे अब तक छुपाया था, लेकिन अब वह समय आ चुका था जब हायवोन को अपनी सच्चाई सामने लानी ही होगी। हायवोन की आंखों में वही पुरानी उदासी थी जो अब जिन को महसूस हो रही थी। वह जानता था कि हायवोन ने कभी पूरी तरह से उसे नहीं बताया था कि उसके दिल में क्या था। यह सवाल जिन के मन में घूम रहा था कि अगर वह सच में उसे प्यार करती थी तो क्यों वह इतने लंबे समय तक अपनी भावनाओं को दबाए रखी। क्या वह सच में प्यार करने के बावजूद खुद को छुपाने की आदत में थी, या फिर उसकी भावनाओं में कुछ और था। हायवोन ने धीरे धीरे सिर झुका लिया और फिर एक लंबी सांस ली। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, जैसे वह अब पूरी तरह से अपनी सच्चाई को बाहर निकालने के लिए तैयार थी। उसने कहा, जिन, मैं जानती हूं कि तुम्हें बहुत कुछ समझ नहीं आया। तुमने मुझे कभी पूरी तरह से नहीं जाना, और मैं भी तुम्हें कभी अपनी असलियत नहीं बता पाई। मुझे डर था कि अगर मैंने अपनी सच्चाई तुम्हें बताई तो तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं हमेशा यही सोचती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे,
और अगर मैं तुमसे अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करती तो शायद तुम मुझसे दूर हो जाते। जिनके लिए यह एक बड़ा खुलासा था। वह जानता था कि हायवॉन ने कभी अपनी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब जब उसने अपनी असलियत को सामने रखा था तो जिनको लगा कि शायद हायवॉन ने कभी जानबूझकर उसे धोखा नहीं दिया। वह भी अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों और डर का सामना कर रही थी और वह उन्हें अपने रिश्ते में लाना नहीं चाहती थी। हायवॉन ने जारी रखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि मैं तुम्हें धोखा दे रही थी और इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं कभी भी तुमसे सच्चा प्यार नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अपने डर और असुरक्षाओं से हमेशा खुद को बचाने की कोशिश की। मैं बहुत सारी चीजों से भाग रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत समय बिताया, लेकिन मैं कभी अपने आप को तुम्हारे साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ पाई। तुम्हारे साथ बिताए हुए वक्त में भी मैंने हमेशा अपनी असली भावनाओं को छुपाए रखा। हायवॉन की बातों को सुनते हुए जिनके दिल में एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन अब वह जान चुका था कि हायवॉन ने कभी भी उसे जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई। वह भी अपनी असुरक्षाओं से जूझ रही थी और शायद अपने डर से ही दूसरों से दूरी बनाकर रखी थी। जिन ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं समझ सकता हूं हायवॉन, मैंने भी बहुत कुछ गलत समझा, लेकिन अब मुझे यह समझ में आता है कि हम सभी अपनी समस्याओं और डर का सामना करते हैं। तुमने मुझे कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम दोनों को आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना चाहिए। हायवॉन ने सिर झुकाकर कहा, मैं बहुत पछता रही हूं जिन, मुझे तुमसे सच्चा प्यार करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने डर के कारण तुमसे सच्ची बात नहीं कह पाई। हायवॉन ने अपनी सच्चाई को पूरी तरह से सामने लाया और जिन को यह बताया कि उसने क्यों अपने डर और असुरक्षाओं के कारण उसे कभी पूरी तरह से अपना नहीं पाया। यह खुलासा जिन के लिए एक नई शुरुआत की तरह था। अब वह दोनों अपनी गलती और सच्चाई को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। हायवॉन और जिन के बीच की मुलाकात ने दोनों के दिलों में कई बदलाव ला दिए थे। हालांकि दोनों ने अपनी सच्चाई को एक दूसरे के सामने रखा था, लेकिन यह कोई आसान बात नहीं थी। हायवॉन के लिए जिन से अपनी पूरी असलियत बताना एक बड़ा कदम था और उसे अब यह महसूस हो रहा था कि उसने अपने डर के कारण जिनको कभी भी पूरी तरह से नहीं समझाया। उसने जितने समय तक अपनी सच्चाई छुपाई थी, वह अब उन सब बातों का पछतावा कर रही थी। हायवॉन की आंखों में आंसू थे, जैसे वह अपने किए गए हर एक गलत फैसले और उन पलों को लेकर पछता रही हो जब उसने जिन से अपने दिल की बात नहीं की। उसकी आंखों में वही उदासी थी जो अब तक जिन ने महसूस की थी। वह जानती थी कि जिन को चोट पहुंचाई थी और अब उस दर्द को भरने का कोई तरीका नहीं था। जिन ने देखा कि हायवॉन को यह महसूस हो रहा था कि उसने बहुत कुछ खो दिया है और अब उसे यह समझ में आ रहा था कि जिन के साथ बिताए समय के दौरान उसने कितनी गलतियां की। हायवॉन ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है जिन, और यह मेरे लिए सबसे बड़ा पछतावा है। मुझे कभी भी तुमसे सच नहीं कहना चाहिए था और अब मुझे यह समझ में आता है कि तुमने जो कुछ भी महसूस किया वह सब सही था। जिन ने थोड़ी देर चुप रहकर उसकी बातों को सुना। वह जानता था कि हायवॉन ने सच में अपनी गलतियों को समझ लिया था और अब वह खुद को बदलने के लिए तैयार थी। हालांकि जिन का दिल अभी भी टूट चुका था, लेकिन उसे यह समझ में आ रहा था कि हायवॉन भी अपनी असुरक्षाओं और डर के कारण उसे हमेशा से दूर रखती रही। मैं समझता हूं हायवॉन, जिन ने धीरे से कहा, हम दोनों ने अपने अपने तरीके से गलतियां की हैं। मैंने भी अपनी गलतियों को पहचाना है, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि हम दोनों को आगे बढ़ने के लिए अपने दिलों की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हायवॉन ने सिर झुका लिया और फिर आंसुओं के बीच उसने कहा, मैं बहुत पछताती हूं जिन, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें कभी पूरी तरह से नहीं बताया कि मेरे दिल में क्या था। अगर मैंने समय रहते तुम्हें अपनी सच्चाई बताई होती तो शायद आज हम दोनों की स्थिति अलग होती। यह संवाद दोनों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। हायवॉन ने जो कहा वह सच में दिल से था। वह जानती थी कि अब वह अपने अतीत को बदल नहीं सकती, लेकिन उसने यह भी महसूस किया था कि अगर वह अब सच को स्वीकार करती है और अपनी गलतियों से सीखती है
तो शायद वह अपने भविष्य को सुधार सकती है। जिन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाय वोन, हम सब गलतियां करते हैं और यही हमें इंसान बनाता है। मैं भी तुमसे जितना प्यार करता था उतना अब नहीं करता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करूंगा। हम दोनों को एक दूसरे से सीखने और आगे बढ़ने की जरूरत है। यह बातचीत दोनों के लिए एक बहुत बड़ी राहत का कारण बन गई। अब वे दोनों एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई से रूबरू हो चुके थे और यह समझ रहे थे कि अगर वे अपनी गलतियों से सीखेंगे तो वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हाय वोन और जिन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और एक दूसरे से माफी मांगी। दोनों को यह एहसास हो गया कि जीवन में कभी भी सच्चाई से भागना नहीं चाहिए और यह कि सच्चे बदलाव के लिए हमें अपने दिल की गहराई से पछतावा और माफी दोनों की आवश्यकता होती है। हाय वोन और जिन के बीच अब वह कड़वाहट नहीं थी जो पहले थी। दोनों के दिलों में गहरी समझ और बदलाव की भावना थी। हालांकि उनकी जिंदगी के रास्ते अब अलग अलग थे, लेकिन अब वे यह समझने लगे थे कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय का मूल्य केवल दर्द और संघर्ष तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उस समय में बहुत कुछ सीखने का भी अवसर था। वे दोनों अब अपनी गलतियों को स्वीकार चुके थे और यह महसूस कर रहे थे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए माफी और समझ दोनों की जरूरत होती है। हाय वोन और जिन की मुलाकात के बाद अब वे एक नई दिशा में चलने की कोशिश कर रहे थे। हाय वोन ने जिन से साफ तौर पर कहा था कि उसने कभी भी उसे पूरी तरह से प्यार नहीं किया, लेकिन अब वह यह महसूस कर रही थी कि अपने अतीत से भागने और अपनी असुरक्षाओं से छुपने का कोई फायदा नहीं है। जिन ने भी अब अपने दिल को साफ किया था और वह जानता था कि उसे अपने पुराने दर्द को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी होगी। हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है, जिन, हाय वोन ने कहा, और अब हमें अपनी जिंदगी में नए रास्ते तलाशने होंगे। मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तो मुझे अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जिन ने उसकी बातों को सुना और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो हाय वोन, हमें दोनों को अपने अपने रास्ते पर चलने देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से पूरी तरह से कट जाएं। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और हमें इसे याद रखना चाहिए। हाय वोन की आंखों में अब वही पुरानी उदासी नहीं थी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जिन के साथ बिताए गए पल केवल बुरे नहीं थे, बल्कि वे उसे अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का एक मौका भी दे रहे थे। उसने जिन से कहा, मैं जानती हूं कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए वक्त ने मुझे अपनी सच्चाई समझने का मौका दिया। मैं अब जानती हूं कि अगर मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे अपने डर और असुरक्षाओं को छोड़ना होगा। जिन ने सिर झुकाया और फिर कहा, तुमसे अब कोई सवाल नहीं है हाय वोन, हमें अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसे अब पीछे छोड़ देना चाहिए। मैं भी अब अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगता है कि यह समय है जब हम दोनों एक नए अध्याय की शुरुआत करें। दोनों के बीच की बातचीत अब एक नई उम्मीद और समझ की ओर बढ़ रही थी। वे अब एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे, न ही कोई शिकायतें थीं। वे यह समझ चुके थे कि प्यार हमेशा एक ही दिशा में नहीं होता और कभी-कभी हमें दूसरों से दूर जाकर खुद को समझने की जरूरत होती है। हमें एक दूसरे से विदा लेनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने जीवन से एक दूसरे को पूरी तरह से भूल जाएं। हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा, हाय वोन ने कहा। जिन ने सिर झुकाया और फिर कहा, मैं समझता हूं हाय वोन, हम दोनों अब आगे बढ़ेंगे और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार हाय वोन और जिन ने एक दूसरे से विदा ली और यह समझा कि उनका रास्ता अब अलग अलग था, लेकिन वे दोनों एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। अब वे अपनी पुरानी गलतियों से आगे बढ़ने के लिए तैयार थे और इस नए अध्याय में अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। जिन और हाय वोन के बीच बहुत कुछ बदल चुका था। अब वे दोनों अपने अपने रास्तों पर चलने के लिए तैयार थे। उनके रिश्ते का अंत दर्दनाक था, लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने उन्हें अपने आप को समझने और सुधारने का अवसर दिया।
वे अब एक दूसरे से विदा लेने जा रहे थे, लेकिन इस विदाई में कोई कड़वाहट नहीं थी। दोनों जानते थे कि उन्हें अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता थी और यह विदाई उनके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। जिन और हायवोन के बीच की यह मुलाकातें, जो पहले संघर्ष और गलतफहमियों से भरी थीं, अब एक समझदारी और शांतिपूर्ण विदाई में बदल चुकी थीं। हायवोन की आंखों में अब वही उदासी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब वह समझ चुकी थी कि जिन के साथ बिताए गए वक्त में बहुत कुछ सीखा था। उसने जो कुछ भी किया था, उसका पछतावा उसे अब महसूस हो रहा था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वह अपने अतीत को बदल नहीं सकती। उसे अपने जीवन को सुधारने का और आगे बढ़ने का अवसर मिल चुका था। हायवोन ने जिन की ओर देखा और कहा, हमने बहुत कुछ सहा है जिन, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि इस सब से हम दोनों ने कुछ न कुछ सीखा है। मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसके लिए मुझे पछतावा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें अपनी जिंदगी में अलग अलग रास्ते अपनाने होंगे। जिन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि हायवोन का दिल अब पूरी तरह से साफ था। उसकी आंखों में वही सच्चाई और पछतावा था जो किसी ने लंबे समय तक छुपा कर रखा हो। जिन ने फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो हायवोन, हम दोनों ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। अब यह समय है जब हमें अपनी जिंदगी के नए रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों के दिलों में कोई नफरत या गुस्सा नहीं था। हाँ, दर्द था, लेकिन अब वह दर्द इस समझ के साथ था कि यह दर्द ही उन्हें मजबूत बना रहा था। यह विदाई उनके रिश्ते का अंतिम अध्याय नहीं थी, बल्कि यह उनके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। हम दोनों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करना होगा, हायवोन ने कहा। मैं अब अपनी असुरक्षाओं को छोड़ने की कोशिश करूंगी और खुद को सही दिशा में ढालने की कोशिश करूंगी। हाँ, जिन ने कहा, हम दोनों को आगे बढ़ने के लिए अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। मैं भी अपनी गलतियों से सीखूंगा और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। यहां तक कि इस पूरी बातचीत में उनके बीच कोई भी कड़वाहट नहीं थी। उनका मिलन और विदाई दोनों ही शांति और समझ से भरी हुई थीं। जिन और हायवोन ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और यह हाथ मिलाना एक तरह से उनका सम्मान था। एक अंतिम बार वे एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे विदा हो गए। उनकी जिंदगी में अब एक नया मोड़ आया था। वे दोनों जानते थे कि अब उनका रास्ता अलग था, लेकिन इस विदाई के साथ वे एक नए आत्मविश्वास और समझ के साथ अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। उनका रिश्ता अब एक खूबसूरत याद बन चुका था जिसे वे कभी न भूलेंगे। लेकिन अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि सच्चा प्यार धोखे से नहीं, बल्कि समझ और विश्वास से बनता है। इस प्रकार जिन और हायवोन ने एक दूसरे से विदा ली और यह विदाई उनके जीवन का एक नया अध्याय था, जिसमें वे अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का संकल्प लिए हुए थे। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।